हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ लास्ट मिनट और लास्ट डे की टिप देखने वाले हैं आप लोगों के इंग्लिश के पेपर के लिए। देखो, ऐसे तो मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इंग्लिश की कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे आप लोग को समझ आ जाए कि आपका पेपर जो है आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मैंने इंग्लिश का जो है ना सैम्पल पेपर निकाल के रखा है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश पेपर जो नंबर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा और आपका जो टाइम अलॉट होगा वो आपको 3 आवर्स का टाइम अलॉट होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, सबसे पहले आता है रीडिंग स्किल्स में एक पैसेज आता है, ठीक है। तो देखो पैसेज तो ना, जैसे ये जो पैसेज दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो पैसेज दिया है ना, तो पैसेज क्या होता है, बहुत बड़ा आता है, ठीक है। 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन पैसेज है ना जैसे इतना बड़ा है, तो ऐसे ही पैसेज जो है वो बहुत बड़ा आएगा और ऐसे पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। जैसे इसमें 5 पॉइंट्स है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग पैसेज एक बार ऐसे ही रीड कर लेंगे। जब आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है तो सबसे पहले आप लोग पैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद आप लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसमें लिखना पड़ेगा। एमसीक्यूज में जैसे ये वाला ऑप्शन सही है तो आप ये वाला ऑप्शन लिख सकते हो, लेकिन जैसे इसमें इसमें ऐसे किसी में लिखना रहेगा जिसमें भी आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा। तो आप लोग जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में, कि इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोगों को, जैसे उसका आंसर है ये, जैसे आंसर है ये वाली लाइन आंसर है, तो आप लोग पूरी की सेम लाइन उसमें आंसर्स में लिख देते हो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, पूरी सेम लाइन आंसर्स में नहीं लिखना है, ये याद रखना। आप थोड़ा सा अपना चेंज करेंगे, वर्ड्स वैसे ही रहेंगे लेकिन एकदम पूरा सेम टू सेम जो है पैराग्राफ या जो सेंटेंस है वो पूरा सेम नहीं लिखेंगे। बोर्ड्स में आप लोग ये याद रखेंगे, एमसीक्यूज में तो आप लोग सेम ही लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में आप लोगों को पूरा एनसीम पैसेज जैसा है वो वैसा पूरा नहीं लिखना रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपने मन से कर सकते हो, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझ आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि सेम टू सेम वैसा का वैसा ही जो है एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं, तो उसमें से उनके 0.5 नंबर कट जाते हैं। पूरे नंबर चाहिए, थोड़ा सा अपने मन से भी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला भी पैराग्राफ है, तो अब आपको जो फर्स्ट पैसेज आएगा वो तो सिंपल पैसेज आएगा, जो सेकंड पैसेज आएगा वो कुछ ग्राफ वाला रहेगा या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स बने रहेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा टेबल फॉर्मेट में रहेगा। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग उसका भी आंसर ऐसे ही देंगे जैसे उसके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो है पूछे हैं। तो इसमें अगर एमसीक्यूज आता है तो वैसे ही लिखना है, लेकिन अगर आंसर्स आते हैं तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखें। वर्ड सेम होने चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस सेम नहीं होना चाहिए। ये लोग आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो 2 पैराग्राफ तो आपके हो गए। अभी ग्रामर में आप लोगों को क्या करना है ना, कि सबसे पहले अगर आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर आप लोग लेटर लिख रहे हो तो लेटर लिखने के बाद जैसे आप लोगों ने अगर लेटर लिखा है तो एक पूरा ऐसा बॉक्स बनाएंगे लेटर के आजू बाजू, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ऐसे आ रहा है, ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसे आप लोग थोड़ी बहुत लाइन लिखेंगे फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। तो ऐसे 2-3 पैराग्राफ में पैसेज और ऐसे लिखेंगे। लेकिन अब ग्रामर में ये चीज़ आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी, वर्ड लिमिट्स दी रहेगी। क्या दी रहेगी? वर्ड लिमिट्स दी रहेगी, ठीक है। आप लोगों को जैसे पैराग्राफ होगा, ठीक है, ऐसे लिखना है, नोटिस लिखना है, लेटर लिखना है, तो सबकी वर्ड लिमिट रहेगी। तो वर्ड लिमिट से आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट से 2-3 लाइन एक्स्ट्रा चलेगी, 2-3 वर्ड्स एक्स्ट्रा चलेंगे, थोड़े वर्ड्स जो कम रहेंगे वो एक्स्ट्रा चलेंगे। जैसे आपको 150 वर्ड्स में लिखने का बोला, तो 150 में आप लोग कम से कम 18 to 20 लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की राइटिंग के हिसाब से, किसी किसी की राइटिंग बहुत छोटी छोटी होती है तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 150 में 25 से 28 लाइन्स लिख दिए तो आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। तो इंग्लिश में आप लोग इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वर्ड्स लिमिट आपको पूरी बराबर अच्छे से याद रखनी, ठीक है। बाकी ग्रामर तो है, वो तो आप लोग अपने मन से कर सकते हो, पूरा अच्छे से ग्रामर करना है, कुछ भी चीज़ें जो है ग्रामर में छोड़नी नहीं है, ठीक है। और जो ग्रामर का रहता है ना वो पोर्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे ये है इसमें और में तो अच्छे से चूज़ करेंगे, आप लोग देखेंगे कि कौन सा और वाला जो है आप लोगों को जम रहा है। जैसे इसमें 120 वर्ड्स है तो 120 वर्ड्स का ही लिखना है, इसमें भी 120 वर्ड्स है तो 120 वर्ड्स में ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो आप लोगों को ये एक और चीज़ आएगी, तो वो तो आप देख सकते हो, मैंने एक बार आपको बता दिया। लेटर ऐसे कुछ भी हो, वर्ड लिमिट से आगे जाके आपको लिखना नहीं है, ना उससे कम लिखना है, एकदम बराबर भी नहीं आती है वर्ड लिमिट, लेकिन हाँ आपको थोड़ी बहुत ऐसी मैच कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सेक्शन ए में पैसेज आ गया, सेक्शन बी में आप लोगों को क्या आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, सेक्शन सी में आपको राइटिंग स्किल्स आएगी, मतलब लेटर, ऐसे, नोटिस और जो भी आप लोगों को
होगा वो सब आ जाएगा आप लोगों को। और डी में आएगा लिटरेचर, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक से। तो आप यहाँ भी जो है ना वर्ड लिमिट दी रहेगी, यहाँ भी वर्ड लिमिट्स दी रहेगी, तो उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। और अगर जहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं है, अब जैसे ये वाला है तो इसमें अगर वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन आप मार्क्स देखोगे तो ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको कितने लिखना चाहिए, कम से कम आप लोगों को 1.5 to 2 पेजेस तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। इतना आप लोगों को आना चाहिए और इतना जो है चीज़ें लिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये कुछ सिंपल चीज़ है, ठीक है, वो लोग तो आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में भी ये चीज़ का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान देना। एनी1 लिखना है तो बहुत अच्छे से चूज़ करोगे कौन सा एनी1 लिखना है, एनी4 लिखना है, एनी2 लिखना है, ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे। और ये चीज़ जो बोल्ड लेटर्स में दी रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना है कि एनी1 और एनी2 करना है। जैसे यहाँ पे भी आप लोगों को 120 वर्ड्स की लिमिट है, इतना ही वर्ड्स लिखना है। यहाँ पे भी 120 वर्ड्स की लिमिट है, इतना ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी है 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट है, तो इतने वर्ड्स में ही आना चाहिए। यहाँ पे भी 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट है। देखो इंग्लिश में लिमिट इसलिए देते हैं ताकि बच्चे उस लिमिट में लिखें, नहीं तो उनको भी बहुत ऐसा कोई शौक नहीं है देने का, लेकिन वो लिमिट इसलिए देते हैं ताकि बच्चे वो लिमिट को फॉलो करें। लेकिन बहुत सारे बच्चे वो लिमिट को फॉलो नहीं करते। आप जितने लिमिट्स है उसमें से तो आपको एक 120 वर्ड्स की लिमिट आएगी, एक 20 to 30 वर्ड्स की लिमिट आ सकती है, और एक 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट आएगी। तो 120 वर्ड्स की लिमिट में आप लोग कम से कम 15 लाइन्स तो लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, एक लाइन में अगर आप 10 वर्ड्स भी लिख रहे हो तो आपकी 15 लाइन इज जस्टिफाइड। अगर आप लोग एक लाइन में अगर आप सिर्फ 5 से 6 वर्ड्स ही लिख रहे हो तो आप लोग ट्राई करेंगे कि इसको मैक्सिमम करके 20 लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। 20 to 30 लाइन्स के लिए आप लोगों को कम से कम 5 लाइन तो लिखनी है, 4 से 5 लाइन, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखनी कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, इसमें आप लोग 4 से 5 लाइन लिख सकते हो। अब वो आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, ठीक है। 40 to 50 वर्ड्स में आप लोगों को कम से कम 8 से 10 लाइन्स तो लिखनी ही चाहिए, ठीक है। तो वर्ड लिमिट्स का इंग्लिश में बस मेरा मेन फोकस है, आप लोग वर्ड लिमिट्स का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को पेपर। एक बार मैं और बता देती हूँ कि ए वाला जो सेक्शन है वो आपका पैसेज वाला है, उसमें आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी, दोनों चीज़ें रहेगी। एमसीक्यूज़ में सेम वैसे ही लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स में आप लोगों को पैराग्राफ से थोड़ा सा देख के नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ से ही देख के लिखना है, आप लोग अपने मन से भी जो है चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पूरे सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं लिखना है। अगर पैराग्राफ में ये पूरी ऐसी लाइन लिखी तो आप ट्राई करें कि उसको थोड़ा सा जंबल करके लिखते हैं, ताकि टीचर को लगे कि हाँ इसने थोड़ा बहुत मन से लिखा है, मतलब पैराग्राफ को उसने समझ के लिखा है। पूरा ऐसा नहीं कि पैराग्राफ से पूरा टीप दिया, उसने थोड़ा सा समझ के लिखा है। ये वाला पॉइंट सबसे पहला ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि वर्ड लिमिट्स जो है वही वर्ड लिमिट्स में लिखना है। वर्ड लिमिट जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए या बहुत ज़्यादा ओवर होना चाहिए, ठीक है। वर्ड लिमिट में आप लोगों को आपके आंसर्स लिखने हैं। ग्रामर में अगर आप लोग लेटर लिख रहे हो तो एक बॉक्स बना देंगे, और अगर ऐसे लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो उसकी सबसे पहले हेडिंग डालोगे, उसके बाद जो है आपको ऐसे कंटिन्यू करना है। और आप ट्राई करिए कि 2-3 पैराग्राफ में वो ऐसे को लिखेंगे, ठीक है। नोटिस आता है, ऐसे आते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को सिलेबस में होगी वही चीज़ें सब आएगी। ग्रामर को बहुत अच्छे से करना है। अगर आप लोगों को ग्रामर नहीं बन रहा है तो मतलब आप लोगों को ग्रामर ऐसा करना है कि ग्रामर में नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। ग्रामर में नहीं कटेंगे, बाकी तो लिटरेचर आप कर दोगे, पैसेज भी कर दोगे, और वो राइटिंग स्किल भी कर दोगे। थोड़ा ग्रामर का है तो ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आप लोगों को स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे और फिर ABC जैसा भी है वो कंटिन्यू यहाँ जो है लिखते जाओगे, और फिर हर एक आंसर के बाद लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन खींचनी है। ये आंसर लिखा, फिर एक ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर एक आंसर लिखेंगे, फिर ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर एक आंसर लिखेंगे, फिर आप लोगों को लाइन खींचनी है। और थोड़ी सी आप लाइन यहाँ भी, और नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। बहुत छोटी सी, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर की लाइन छोड़ना है। नहीं छोड़नी होगी तो भी चलेगा, उससे कोई इशू नहीं। लेकिन आप लोगों को इंग्लिश के पेपर में आप ट्राई करेंगे ज़्यादा काटा पीटी नहीं करेंगे। और अगर आप लोग लेटर ऐसे कुछ भी राइटिंग स्किल का लिख रहे हो तो उसमें आपको काटना बिल्कुल भी नहीं, और वाइटनर का यूज़ तो और भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऐसे ऐसे कुछ वर्ड लिखा और फिर उसको ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे काटोगे नहीं। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में जैसे आपने कि ये ऐसा कुछ भी वर्ड लिखा, ठीक है, और अगर आपको इसको काटना हो तो आप अच्छे से मतलब आप ऐसे ऐसे करके काट दोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे ऐसे करके काट रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनर्स आप लोगों को आने चाहिए कि कैसा पेपर करना है ना। बोर्ड्स का पेपर है, बाकी तो जो टिप्स दिए वैसे ही आप लोग पेपर करेंगे। थोड़ा बॉक्स बना देंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, लाइन खींच देंगे, और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे सिर्फ क्वेश्चन 1 डालने में, उसका पार्ट ABC डालने में। बाकी के आंसर जो है ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे, बहुत कम जो यूज़ है वो ब्लैक पेन का
बोर्ड एग्जाम्स में करेंगे, बोर्ड लिमिट से क्रॉस नहीं होंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। आपका कल पेपर है इंग्लिश का, 10th क्लास का है, तो 10th क्लास के बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।